बड़ी खबर लोकसभा में आज विपक्ष की ओर से गौरव गोगोई ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और कहा, मणिपुर पर हम सिर्फ पीएम का बयान चाहते थे, पीएम का मौन व्रत तोड़ना मकसद था। मणिपुर पर बोलने में 80 दिन क्यों लगे? मणिपुर पर पीएम ने सिर्फ 30 सेकंड बोला। मणिपुर में डबल इंजन की सरकार फेल हुई, 150 से ज्यादा लोगों की जान गई है। जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। गौरव गोगोई जब बोल रहे थे, इस कांग्रेस पार्टी को शहादत के बारे में, लोगों का क्या बलिदान है इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इन्होंने मणिपुर की बात की और पूरे देश को नहीं, पूरे संसद को जो है इन्होंने चैलेंज किया कि आप लोग में से बहुत लोग मणिपुर नहीं गए होंगे, मणिपुर नहीं देखा है आपने। मैं मणिपुर के इतिहास का भुक्तभोगी हूं। मेरे मामा एनके तिवारी 73 में अपनी पैर जो है वो गंवा चुके मणिपुर में, और 1989-90 में मणिपुर में उनके ऊपर अटैक हुआ, सीआरपीएफ के वो डीआईजी हुआ करते थे। और जो जगमोहन जी ने अपनी किताब लिखी है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर, उसमें उन्होंने 10 बार जिक्र किया है कि यदि एनके तिवारी जैसे अफसर नहीं होते तो शायद कश्मीर नहीं बचा पाते। और वही एनके तिवारी जब मणिपुर में आईजी बनकर गए तो आपकी सरकार ने उसी ओपीएम लॉबी के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने कहा कि ये आप कर सकते हैं। कल राहुल जी आए, ऐसा हंगामा हुआ, पूरी दुनिया आ गई। राहुल जी गए ही कब थे? हम लोग भी यहां सारे सांसद बैठे हैं और उनको जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बजट सेशन में यहां आए थे, मार्च अप्रैल में यहां आए थे ना। राहुल जी थे बजट सेशन में कि नहीं थे ना? इसके बाद हम लोग मानसून सेशन में आए, राहुल जी हैं कि नहीं मानसून सेशन में? राहुल जी गए कहां थे, कहां गए थे, किस तरह की चर्चा है? और दूसरी बात यह है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर आए हैं उसने अभी जजमेंट नहीं दिया है, अभी स्टे ऑर्डर दिया है। और तो भी उन्होंने कहा है, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री मौन है, प्रधानमंत्री माफी नहीं मांगते, प्रधानमंत्री चीजें नहीं बोलते। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे हैं, या अभी भी कह रहे हैं, दो चीजें कह रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते हैं, कभी सावरकर नहीं हो सकते। जब आपने पूछा कि इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कौन कौन खड़ा है, तो मैं इस मंच से हमारे सारे इंडिया अलायंस दलों के सांसदों को मैं धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। सर, ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी, ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर, प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी। मैं ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि आईएनडीआईए की पार्टियों ने आज पूरे दिन के लिए राज्यसभा से वॉकआउट किया, क्योंकि आपसी सहमति वाले प्रस्ताव के आधार पर मणिपुर पर तत्काल चर्चा से मोदी सरकार लगातार इनकार कर रही है। सदन के नेता पीयूष गोयल ने आईएनडीआईए के नेताओं
कि पार्टियों के नेताओं के खिलाफ अत्यंत आपत्तिजनक और पूरी तरह से अस्वीकार्य टिप्पणी की और इसके लिए वो माफी मांगने से लगातार इनकार करते रहे हैं। तो लोकसभा में बहस हो रही है, वहीं राज्यसभा में घमासान जारी है। विपक्षी गठबंधन की ओर से वॉकआउट किया गया है। अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भी मणिपुर के मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला जा रहा है और राज्यसभा में आज विपक्ष ने वॉकआउट किया है। INDIA गठबंधन की ओर से राज्यसभा से वॉकआउट किया गया है। उसके पीछे जयराम रमेश ने ट्वीट करके कारण गिनाए हैं। बताया कि मणिपुर मुद्दे पर सरकार चर्चा से भाग रही है। वहीं सदन के नेता पीयूष गोयल की ओर से जो टिप्पणी की गई है वो स्वीकार नहीं है। और इस बीच आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है। Because every political party must give their constructive suggestion at the moment to say what is possible, what can be done, because you are really trying to fit a square peg in a round hole there. That's the problem today. So therefore you have to give constructive suggestions rather than blaming the central government for what is clearly a legacy issue running back several decades. There is no question that blame has to be apportioned to the state government. Every right-thinking person has said so. Every right-thinking person has said that the Chief Minister ought to have conducted his politics and his policies on the basis of Raj Dharma, which perhaps has been lacking there. There is no doubt about it. But I don't know whether the central government would have been better advised to have brought in President's rule, because clearly there was no alternative to this Chief Minister. Therefore, if the President's rule had to be imposed there, I'm not sure that that in this country has ever worked satisfactorily in other states as well. So it is really a Hobson's choice, and that the central government was confronted with. And that is something that I think all political parties honestly should have considered and should have felt, therefore, that the need of the hour is to speak in one voice and not to speak in a fractious tone. And I'm going to conclude in a short while. The heart-rending scenes that we have seen with regard to the atrocities on women in Manipur is not new to us. This is seen everywhere in the world where there is strife, where there is this kind of conflict, where there is this sort of internecine warfare. और इस बड़ी खबर पर हमारे दो सहयोगी हमारे साथ हैं। रवि त्रिपाठी हैं, रविंद्र भी हैं। रवि, सबसे पहले आपके पास आएंगे। कांग्रेस की रणनीति जो कि हम बात कर रहे थे लगातार, कांग्रेस ये चाहती है कि राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो। लेकिन अगर बात की जाए, इस तरह की बहस से सार्थक बातें निकल करके सामने आती है। अटैक करने के लिए विरोध प्रदर्शन के बजाय बहस का मुद्दा जो है वो बेहतर रहता। बिल्कुल, देखिए, जो कांग्रेस पार्टी ने और इंडिया जो गठबंधन जो बना है, इसने यही चुना है कि किसी तरह से सरकार को घेरना है, और घेरना है तो मणिपुर पे घेरना है। देखिए, दोनों तरफ की स्ट्रेटजी साफ है। रविंदर बताएंगे कि उधर की स्ट्रेटजी क्या है, लेकिन इधर की स्ट्रेटजी साफ है कि मणिपुर, महंगाई और बाकी सरकार की जो नाकामियां हैं उसको उजागर करना है। ये मौका मिला है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव को छोटा मौका नहीं होता है। लगभग 16 से 17 घंटे की चर्चा सदन में इस पर होगी। तो जितने विपक्ष के सांसद हैं, जो विपक्षी गठबंधन है, उसके तमाम लोग ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मणिपुर को दिया जाए। उसके बाद जो दूसरा मुद्दा रहेगा वो महंगाई को दिया जाए, और तीसरी बात होगी तो सरकार की और सारी नाकामियां, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तमाम जगह जो दंगे हो रहे हैं, चाहे नूह का दंगा हो, चाहे तमाम जगह जो चीज़ें हो रही हैं, इनको उजागर करते हुए सरकार को घिरा जाए और बताया जाए कि आपकी सरकार के दौरान बहुत सारी गड़बड़ काम हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं और आपकी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। तो सरकार को एक्सपोज करने का काम विपक्ष की तरफ से होगा। सत्ता पक्ष की तरफ से जो तैयारी है वो रविंदर बता ही रहे हैं कि किस तरह से उनको घेरना, उनको बताना है किस तरह से 9 साल में क्या हमने काम किया है, क्या हमारे अचीवमेंट्स है, उस पर फोकस करना है। लेकिन विपक्ष का पूरा फोकस इसीलिए, और विपक्ष का फोकस है कि हम जब बोले तो उसका रिप्लाई हमें प्रधानमंत्री से चाहिए। ये भी गौर करना पड़ेगा क्या प्रधानमंत्री इन सब बातों का जवाब देते हैं या नहीं देते, जो आरोप उनके खिलाफ लगाए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की क्या रणनीति है समझने के लिए रविंद्र का रुख करते हैं। रविंद्र, अगर बात की जाए, बीजेपी के लिए भी यही रणनीति मुफीद होगी कि मोदी वर्सेस राहुल गांधी रहे, इसके बजाय कि अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां या जो नेता हैं उनसे एक एक करके निपटा जाए? देखिए, निशिकांत दुबे के जो स्पीच था उससे बहुत कुछ स्पष्ट हो जाता है कि सरकार की क्या रणनीति है और बीजेपी की क्या रणनीति है। उन्होंने INDIA अलायंस के बीच में जो घटक दल हैं उनकी हिस्ट्री बताई कि उनका जन्म कैसे हुआ और वो कैसे कांग्रेस से प्रताड़ित रहे हैं, चाहे वो शरद पवार हो, लालू यादव हो, या फिर दूसरे दल हो, DMK हो या कोई भी दल हो, यहाँ तक कि ममता बनर्जी के बारे में भी कहा गया। तो कहीं ना कहीं INDIA में फूट पड़े
INDIE में अविश्वास बढ़े, जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। अभी भले सदन के अंदर में सब विश्वास के साथ सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा, लेकिन सदन जब खत्म होगा, मॉनसून सेशन जब खत्म होगा और रियल दुनिया में आएंगे, सियासी दुनिया में जब आएंगे ये पार्टी, तो अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए दूसरी की हैसियत घटाने की कोशिश करेंगे जी, और उसमें यह अविश्वास भरने की कोशिश की जा रही है सत्ता पक्ष द्वारा। ठीक है। और दूसरा 9 साल की जो उपलब्धियां हैं उसको बताना। Z News.